क्या कभी आपकी बेइज्जती हुई है? क्या कभी कोई आपको अपमान किया है? क्या कभी आपको कोई बोला है कि पता नहीं कहां से आ गया है, क्या कर रहा है, ना शकल है ना अकल है, अबे निकल तू कौन है? कभी न कभी तो आपको कोई बोला होगा, छोटी बात बड़ी बात कर रहा है, तुम्हारे बैठने की हैसियत है हमारे पास, तुम्हारे चेहरा क्या है वैसा जो तू हमसे बात कर सकता है? उस वक्त आपको क्या लगा होगा? उस वक्त आपको कैसा फील हुआ होगा? इन सारी चीजों को समझने से पहले आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि लाइफ में बेइज्जती होना भी हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर जिंदगी में झटका लगना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नेसेसरी है। आज हर एक फंडामेंटल चीजों में आपको समझ में आना चाहिए। लाइफ में उदासी चेहरा जो हम लटकते हुए चेहरों को देखते हैं ना, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत बड़ा कारण होता है। आज हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से हम बेइज्जती हो रहे हैं, कैसे हम अपने आप को समझ, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे संभाले होंगे। ठीक बात कर रहा हूं 1999 की, जब रतन टाटा सर की जब फर्स्ट बार इंडिगो कंपनी की जब वो पूरी तरीके से एक इंडस्ट्री खड़ा कर रहे थे, उसी समय उनका जो इंडस्ट्री का पूरी तरीके से डाउनफॉल में चले गए, मार्केट में पूरी तरीके से बाहर हो गए। लेकिन उसी वक्त एक फोर्ड कंपनी की, एक अदर कंपनी की जो शेयर खरीदने के साथ साथ में बोला कि चलो मैं कुछ करता हूं आपके लिए, लेकिन उस इंसान ने पूरी तरीका से रतन टाटा सर को बेइज्जती किया मेरे भाई। आज उस इंसान ने बोला कि मैं आपकी टाटा कंपनी को खरीद के मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं, लेकिन रतन टाटा सर ने पूरी तरीके से वहां पे बैठ के अपना गुस्सा को घोट के पी गए और बोले कि कुछ पल ऐसा आएगा जो हम भी दिखाएंगे कुछ ऐसे चीजें। जब वहां पे मीटिंग हुई, जब उनको बुलाया गया यूएसए में, उसी समय रतन टाटा के बहुत सारे बेइज्जती किया गया, लेकिन रतन टाटा खुद को एम्पायर खड़ा करने के लिए बोले कि मैं शेयर नहीं दूंगा और मैं खुद की अपनी जो गड़बड़ी हुई है, जो हमारे कंपनी में जो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें कमी हुई है, उन सारी चीजों को सुधार करके मैं फिर से इंडस्ट्री को खड़ा करूंगा। और रतन टाटा सर ने फिर पूरी तरीके से खड़ा किया और एम्पायर एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया मेरे भाई। आज उसी तरीके से समझना है कि आज कहीं न कहीं हर एक इंसान ने बेइज्जती किया होगा आपको, लेकिन उस बेइज्जती को आपको न बोलना है न जवाब देना है, बस अपने घूट के पीकर बस उस चीज को पल के सारे मुझको बताना है। क्योंकि फोर्ड कंपनी धीरे धीरे जो शेयर खरीदना नहीं था वो डाउनफॉल की दिवालिया लगने लगा। रतन टाटा उसके साथ में मिलके रतन टाटा ने उनको मदद किया। ये होता है एक महानीति, एक होता है महान, एक लेजेंड का पहचान। जब यहाँ पे 2.3 बिलियन डॉलर के साथ में रतन टाटा सर ने उनको कॉपरेट किया, मदद किया। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा लाइफ में हर एक इंसान, बस आपको किसी को बोलना नहीं है, बस अपने मन की सुनना है और मन की सुनते हुए अपने आप को अपने ऊपर काम करना है। रतन टाटा बोलते हैं कि जब हमारा फोर्ड कंपनी के एक छोटा सा एक इंडस्ट्री का एक सीईओ जब उसके साथ में बात किया तो उनको भी मदद किया। दोस्तों, महान तो इस दुनिया में बहुत है, लेकिन रतन टाटा एक सुपर महान एक इंसान। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बेइज्जती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हुई है। वो नीचे काट से आते थे, वो महार जाति से आते थे, पानी पीने का उनका इजाजत नहीं था। पानी पीने जाते थे तो लोग उनको बोलते थे कि अछूत है, इनको बाहर बैठाओ। ये बहुत सारी चीजें करते थे। वहां पे पढ़ने का, एजुकेशन देने के साथ साथ भी उनको बाहर में बिठाया जाता था, और यहाँ तक कि उनको संस्कृत पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था मेरे भाई। लेकिन ऐसे सिचुएशन में खुद को घोंट के पी गए हो और बोले कि तूने आज इस विद्यालय से निकाला ना, मैं एक बहुत बड़ा टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आऊंगा। और कोलंबो यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी किया और एमएससी करने के बाद लंदन यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा पीएचडी लेवल को अचीवमेंट किया, और अचीवमेंट करने के बाद उनको मिलिट्री एक सेक्रेटरी में जॉब लगा। जॉब लगने के बावजूद भी वहां पे उनके चपरासी लोग उनके कॉपरेट नहीं करते थे, और कॉपरेट न करने की वजह से आज कहीं न कहीं बहुत सारे तकलीफों को झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जानते थे कि आज हमारे खुद की लड़ाई है और बहुत सारे लोगों के बीच में हमारे खुद की एक लेजेंडरी दिखाना है, बहुत बड़ी एक पहचान दिखाना है। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीजों के ऊपर करने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज हमारे भारत देश के संविधान को लिखा और पूरी तरीके से डेवलपमेंट करके आज अपने हक के लिए लड़े, और लड़ने के बाद पूरी तरीके से एक महान एक इंसान बन गए। ठीक उसी प्रकार से जब महात्मा गांधी जी को ट्रेन में लात मार के बाहर निकाल दिए गए थे, तो उसी समय महात्मा गांधी ने रिटर्न जवाब दिया
कि ठीक है आज तो हमें ट्रेन से निकाल रहा है ना, आने वाले मैं तुम्हें पूरे भारत देश से बाहर निकालूंगा। एक ऐसा छोटा सा चिंगारी जो पूरे विश्व को बदल दिया, एक छोटा सा चिंगारी जो पूरी विश्व को पूरी तरीके से रोंग दिया। तो इन सारी चीजों के ऊपर समझना पड़ेगा दोस्तों कि किस तरीके से अपमान को सहना और किस तरह से जवाब देना होता है अपने पूरी तरीके से स्पार्क के। उसी तरीके से अमिताभ बच्चन जब रेडियो में भारी आवाज की वजह से, लंबे हाइट की वजह से बाहर निकाल दिए गए थे, आज वही पल वही सिचुएशन आज पूरी तरीके से इंडिया में, भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है अपने वॉइस से। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अपमान तो हुआ होगा ना। आज अपमान होना हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन आज तुम्हें खुद के जवाब नहीं देना है, बल्कि तुम्हें कार्य करके तुम्हें दिखा के जवाब देना है। क्योंकि लाइफ में हर एक इंसान जो सफलता के रास्ते में जाना चाहे है, उसके साथ में बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे डेडिकेशन, साथ में प्रिपरेशन करना पड़ा है, हार्डवर्क करना पड़ा है, यहाँ तक कि अकेले निकलना पड़ा है, बहुत सारी चीजों को, स्ट्रेस को फील करना पड़ा है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ बनना है, कुछ अपने आप को डेवलपमेंट करना है, तो बाहर निकलना ही पड़ेगा मेरे भाई। आज तुम्हें कौन क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसी तरीके से जब हमारे बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में कहीं न कहीं हमारे पास कुछ ऐसे लोग बोल देते हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चल जाते हैं, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम में चल जाते हैं। लेकिन तू सोच कि तुम्हें आज तुम्हारे शकल क्या, अकल क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तुम्हें अपने आप को सोच कि 4 साल 5 साल बाद हमारी क्या औकात होगी। बोला था ना कि भाई तुम्हारे शकल कैसा है, ऐसा शकल बनाऊंगा ना तो लोग देखने के लिए तरस जाएंगे। बोला था ना लोग कि तू क्या कर सकता है, तू बाहर निकल। लेकिन ऐसा वक्त आऊंगा ना कि लोग हमसे मिलने के लिए आएंगे, पहचान बनाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। बस तू अपने आप पर मेहनत तो कर, अपने आप कहीं न कहीं आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा वक्त लाना है जो कि अपने आप को ठान लेना है कि कुछ बड़ा करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। रतन टाटा हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो महात्मा गांधी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन, इन सारे लोगों ने पूरी तरीके से अपमान को सहा और सहने के बाद लेजेंडरी दिखाया। तो उसी तरीके से आपको भी समझना पड़ेगा, बेइज्जती हो रही है तो कहीं न कहीं आप स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बेइज्जती आ रही है। अब प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको लेजेंड बनने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम को आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसी समस्या को फोड़ना हमारे लिए आर्ट ऑफ लाइफ है। इन सारी चीजों को आपको डीप से एनालिसिस करके समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, और ऐसा ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए दोस्तों प्रकाश स्पार्क चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आने वाले पल में अपडेट देते रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।